सांदीपनी शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवानिया महाराज। एआई के साथ बदलती शिक्षा, बदलता भविष्य। भारत की असली ताकत उसके गांवों में बसती है और हर गांव की ताकत उसका स्कूल होता है। कभी सांदीपनी शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवानिया महाराज एक साधारण विद्यालय था। कुछ कक्षाएं, कुछ शिक्षक और ढेरों सपने जो सही दिशा की तलाश में थे। लेकिन आज ये स्कूल सिर्फ पढ़ाई का स्थान नहीं, बल्कि परिवर्तन की पहचान बन चुका है। यहाँ अब शिक्षा रटने तक सीमित नहीं है। यहाँ बच्चे सोचते हैं, पूछते हैं, तर्क करते हैं और सीखते हैं, खुद को पहचानते हुए। डिजिटल युग में जब दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, सांदीपनी शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवानिया महाराज तकनीक से दोस्ती की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि सीखने का नया तरीका है। छात्रों का दृष्टिकोण। नमस्ते, मेरा नाम भावना धनगर है। मैं कक्षा 11 साइंस की स्टूडेंट हूँ। मैं सांदीपनी विद्यालय में पढ़ती हूँ। पहले दीप एआई की क्लासेस से पहले मुझे कंप्यूटर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही मेरे को कंप्यूटर का ज़्यादा नॉलेज था। पर जब पता चला कि दीप एआई की क्लासें हमारे स्कूल में लगाई गई है, तो मैंने फिर एक बार करके देखा और इसमें इंटरेस्ट आया। इसकी सहायता से हमने विभिन्न प्रकार के एआई टूल्स सीखे और विभिन्न प्रकार की कंप्यूटर की संबंधित जानकारी मिली, जैसे रिज्यूम बनाना, कवर लेटर और गूगल जेमिनी की सहायता से कहानी बनाना। इसमें एक सुनो ऐप है, उसके सहायता से अपन दैनिक जीवन में जो भी वर्ड्स है उनका यूज़ करके विभिन्न वाद्य यंत्रों की सहायता से सॉन्ग बना सकते हैं। और इन एआई टूल्स के सहायता से पढ़ाई में भी सहायता मिली। इसमें एक ऐप है एआई मेटा, इसका उपयोग करके अपन पढ़ाई में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। नमस्ते, माय नेम इज़ भावना राठौड़। आई स्टडी इन क्लास 9 में सांदीपनी विद्यालय सरवानिया महाराज में पढ़ती हूँ। पहले मुझे एआई क्लास के बारे में कुछ पता नहीं था कि एआई क्लास में क्या होता है। फिर कंप्यूटर के बारे में भी ये ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एआई क्लास के बाद मुझे नॉलेज हुआ कि ये कंप्यूटर में सीपीयू, माउस, कीबोर्ड इसका इस्तेमाल होता है। इनके बारे में पता चला धीरे धीरे। और इन एआई क्लास से पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था। पहले मैं कंप्यूटर में बैठने से भी डरती थी। मैंने एआई क्लास शुरू करने से के बाद मैंने सीखा है कि इसमें ये टिकट बुक करना, रेज्यूमे कैसे बनाते हैं वो, और कवर लेटर सीखा, ग्रीटिंग कार्ड, रेज्यूमे को कैसे ये करते हैं, दस्तावेज कैसे पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने एआई क्लास से सीखी। मैं कोर्स आगे भी सीखना चाहती हूँ। My name is Lalita Goda. I study in class 11th. My school name is सांदीपनी विद्यालय सरवानिया महाराज। मैंने एक कृषि के बारे में सीखा है, जिसमें राष्ट्रीय कृषि बाजार है, उसका नाम, उस ऐप का नाम है इनाम। इनाम में हम मतलब कि कृषि के बारे में जान सकते हैं कि इस कृषि में किस टाइम में कौन सी दवाई, किस टाइम में पानी, और इसमें कौन कौन से खाद डाल सकते हैं ना। और फिर उसमें कुछ बीमारी भी हो सकती है, तो हम उस ऐप का यूज़ करके उसमें कौन सी बीमारी है उसके बारे में भी जान सकते हैं। ये मैंने मेरे परिवार को और मेरे गांव वालों को बताया। उन्होंने बोला कि हाँ, ये वाला अच्छा है। मतलब कि हम इनसे ज़्यादातर मतलब कि बाहर नहीं जाके अपने घर पर भी देख सकते हैं कि इस ऐप से हमें अपनी फसल को क्या क्या और क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, इसमें कौन सा खाद चाहिए, कौन सी दवाई चाहिए, किस टाइम में पानी चाहिए, ये हम इससे जान सकते हैं। नमस्ते सर, आई एम लयगौड़। आई स्टडी इन 11th क्लास। माई स्कूल नेम इज सांदीपनी विद्यालय सरवानिया महाराज। बहुत सारे कुछ ऐप्स होते हैं, मैं एक ऐप्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि ट्विन क्रैप है। उसमें हम कई तरह के वीडियो बना सकते हैं, जैसे कि हम छोटे छोटे वीडियो से हम छोटे छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था ट्विन क्रैप पे, मतलब 2 लड़कियाँ थी, 2 गर्ल्स थी, उसमें बातचीत थी, हाय हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, ऐसी कुछ बातचीत थी उनमें इंग्लिश में, जो कि हमारे गांव के बच्चों को मैंने बताया, तो वो बहुत खुश हुए और उससे देखने के लिए उत्सुक हुए। मैंने सोचा कि यार अपन कुछ भी एक थोड़ा बहुत वीडियो बनाते, तो फिर मैंने ChatGPT से पूछा। फिर ChatGPT से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे ऐप सीखे, और उसमें से मुझे सबसे अच्छा लगा ट्विन क्रैप में मैंने काइंड मास्टर से बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर करके सब वीडियो को जोड़ा और मेरे गाँव वालों बच्चे जो है उनको बताया, जो कि मतलब एक आंगनवाड़ी है हमारे यहाँ पे पास में, तो उस आंगनवाड़ी में मैंने उन बच्चों को बताया, तो वह बहुत खुश हुए और वे 3-4 दिन में उस वीडियो को देख कर बोलने लगे कि हाय हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन। कई सारे ऐसे मैंने छोटे छोटे वर्ड सीखे। मैंने इस वीडियो जो है उसको इसीलिए बनाया क्योंकि इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं
वो कुछ लोग बोल नहीं सकते, मतलब उन्हें इंग्लिश जो है वो कठिन लगती है। तो मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से हम सबको बताएं। तो मैंने कई सारे, जैसे कि इस वीडियो के लिए है ना कि जो कुछ मतलब उसके लिए बहुत हार्ड होती है, इंग्लिश बहुत कठिन होती है, तो उसके लिए इस वीडियो को मैंने बनाया और हमारे गांव वालों बच्चों और हमारे स्कूल के मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों सबको और टीचर्स को भी बताया मैंने, तो वह भी बहुत खुश हुए और मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए। इसके अलावा मैंने एक जो ऐप होता है 11 लैब्स जो कि वॉइस जनरेट करता है, तो मैंने मेरी वॉइस को अलग अलग भाषाओं में जनरेट किया। वो भी मुझे बहुत अच्छा ऐप लगा क्योंकि हमारी आवाज़ से कई अच्छी तरह की भाषाएं हम बोल सकते हैं। और एक है मुझे सबसे अच्छा लगा चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी में हम क्या करते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ भी लिखते हैं ना उसमें, तो वो हमें सरल सहज और अच्छी तरह से भाषा से हमें समझाता है। नमस्ते, मेरा नाम करण है। मैं सांदीपनि विद्यालय सरवानिया महाराज में क्लास 11th में पढ़ता हूँ और स्कूल के साथ साथ मैं डीप IT कोर्स भी सीख रहा हूँ। इस कोर्स से पहले मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था। इस कोर्स के लगाने के बाद मुझे कंप्यूटर के बारे में बेसिक से एडवांस तक की नॉलेज हुई है और काफ़ी सारे AI टूल्स के बारे में भी सीखने को मिला है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से AI टूल्स मैं सीख रहा हूँ। चैट जीपीटी, जेमिनी AI, भाषिनी ऐप, कैपकट AI। मैंने मेरे दोस्त को बर्थडे विश करने के लिए एक बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड कैनवा पर बनाया था। AI टूल्स GPT की मदद लेकर मैंने उससे पूछा कि मुझे मेरे फ्रेंड के बर्थडे पर उसे बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड देना है, तो उसके लिए मुझे कुछ जानकारी दीजिए। वो जानकारी मैंने प्राप्त करके कैनवा पर बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड बनाया और मेरे दोस्त को दिया, तो वो भी बहुत खुश हो गया और उसने पूछा कि ये तूने कैसे बना लिया। तब मैंने उसको बताया कि मैंने AI टूल्स की मदद से ये सब जनरेट किया है। मैंने चैट जीपीटी पर प्रॉम्प्ट डाला था कि मुझे मेरे फ्रेंड को बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड गिफ्ट करना है, तो उसने मुझे सारी जानकारी दी और उसके बाद मैंने कैनवा से ग्रीटिंग कार्ड बना करके आपको दिया। इसके अलावा मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जब हम कोर्स सीख रहे हैं डीप AI का, तो मैं क्यों ना इसी के ऊपर एक AI वीडियो जनरेट करूं। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि क्या मैं इसके ऊपर एक AI वीडियो बना सकता हूं, तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल। तो मैंने उसको हमारे कोर्स के बारे में कुछ जानकारी दी, तो उसने हमें पूरी डिटेल्स बता दी। तो उसी डिटेल्स को मैंने कॉपी करके कैपकट AI पर पेस्ट किया और उस कैपकट AI ने मुझे एक वीडियो जनरेट करके दिया और उसी वीडियो को मैंने अपने क्लासरूम में बताया, तो वो भी बहुत खुश हुए। मेरा नाम करण आते और मैं सांदीपनि विद्यालय सरवानिया महाराज 11th साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैंने क्लास के साथ डीप आर्टिकल का कोर्स भी कर रहा हूँ। मैंने एक यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो बनाया। तो मैंने पहले चैट जीपीटी से एक कहानी सर्च की, फिर उसको कॉपी किया, फिर उसको छोटे छोटे सीन बनाए, फिर जेमिनी ऐप से छोटे छोटे फोटो पेस्ट किए, फिर उन पर छोटे छोटे कहानी कविता उनके ऊपर जोड़कर उन्हें गूगल से बोलने जैसा किया, फिर मैंने एडिट करके यूट्यूब पे डाल दिया। हमें पहले लगता था कि ये सब शहरों के लिए है, अब लगता है अगर सीखने का मौका मिले तो हम भी किसी से कम नहीं। प्रेरक का दृष्टिकोण। नमस्ते, मेरा नाम किरण बाला मेघवाल है और मैं ICT इंस्ट्रक्टर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरवानिया महाराज में कार्यरत हूँ और मैं दीप AI प्रोजेक्ट में एक प्रेरक के रूप में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरवानिया महाराज में 2 साल से लगातार ICT इंस्ट्रक्टर रही हूँ और यहाँ पे मैं जब बच्चों को पढ़ाती थी तो पहले दीप AI क्लास से पहले जो बच्चे जो पढ़ते थे तो उनको बस बेसिक नॉलेज जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन्हीं चीज़ों का मैं नॉलेज दे पाती थी। लेकिन जब मैं उनको एक्सप्लेन करती थी, अपनी मुंह जुबानी एक्सप्लेन करती थी, तो बच्चे उसमें सीखने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। लेकिन जब से दीप AI क्लासेस आई है तो बच्चों का क्या है कि वो वीडियो देखते हैं, फिर उन चीज़ों को सीखते हैं, फिर उनको प्रोजेक्ट के रूप में अपने अंदर उतारते हैं। तो मुझे क्या है कि उन बच्चों को इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है। जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि बच्चे जब मूवी देख के आते हैं तो सारा रूबरू उनको मूवी का सब कुछ याद रह जाता है, लेकिन अगर वो ये किताब कॉपी पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ें उनको याद नहीं रहती। लेकिन वो जो मूवी का पूरा एक्सप्लेन करते वैसा के वैसे दीप AI क्लासेस में कि जो रियल लाइफ में कैसा क्या कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, AI का कैसे यूज़ होगा, कैसे क्या आप वीडियो बना सकते हो, कैसे आप आगे अपनी भविष्य की प्लानिंग बना सकते हो, ये सारी चीज़ें दीप AI क्लासेस में बताई जा रही है। तो हमारे बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। बच्चे अच्छा सीखने में बहुत अच्छा काम भी करते हैं, वो प्रोजेक्ट बनाते हैं और फिर
फिर आके एक्सप्लेन करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वो जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उस चीज़ों को पढ़ाई के रूप में उतार रहे हैं कि जैसे हमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा है तो उन्होंने क्या डाला, उस जो भी उस चीज़ को उसका में टॉपिक में उनको दिक्कत आ रही है तो उसका फ़ोटो लिया और उन्होंने उसमें डाला। फ़ोटो डाला तो उन्होंने क्या करा कि जिस चीज़ में उनको पढ़ने में लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो चीज़ उनको आसानी से प्राप्त हो रही है। जैसे चैट जीपीटी में उन्होंने एक फ़ोटो डाला कि मुझे ट्रांसलेट करके दे दूँ, इंग्लिश में डाला तो हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिया उन्होंने। तो वो क्या हुआ कि उनको और फ़ायदा मिल रहा है स्टडी में। तो ये दीप AI क्लासेस से उनका ये भी है कि उनकी जो कोर्सेस है वो पढ़ने के साथ साथ में इस दीप में मतलब ऐसा भी है कि उनको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है। तो AI ने कक्षा को जीवंत बना दिया है। अब बच्चे सिर्फ उत्तर नहीं ढूंढते बल्कि समाधान बनाना सीख रहे हैं। प्राचार्य का दृष्टिकोण। नमस्कार, मेरा नाम स्मिता शर्मा, सांदीपनि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरवानिया महाराज में प्रभारी प्राचार्य हूँ। हमारे विद्यालय में माननीय विधायक महोदय के द्वारा जो दीप प्रोजेक्ट चलाया गया है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। माननीय के द्वारा पहले भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं और सभी योजनाओं से बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैं माननीय को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उनके द्वारा चलाई गई सारी योजनाएं बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। विशेषतः अभी जो योजना दीप प्रोजेक्ट बच्चों के लिए माननीय के द्वारा चलाया गया है, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें छात्रों को सीधे सेल्फ डिपेंड बनने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। दीप प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो योजनाएं हैं, जो कोर्सेज हैं बच्चों के लिए, बच्चों में एक अलग बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले बच्चे जैसे कंप्यूटर से थोड़ा हिचकते थे, डरते थे, लेकिन अब बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में वो कंप्यूटर पर कोर्सेज कर रहे हैं। पहले बेसिक कोर्सेज करते थे लेकिन अब वो अलग अलग तरह के कोर्सेज जो दीप प्रोजेक्ट के हैं उनमें बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ में पार्ट ले रहे हैं। और ये कोर्सेज कंप्लीट होने के बाद में डेफिनेटली वो सेल्फ डिपेंड बनेंगे। उनको ऐसे बहुत सारे अवसर मिलेंगे कि सेल्फ डिपेंड हो सके, अपने आप पर कुछ अर्निंग कर पाए और मतलब एक्स्ट्रा अपनी पढ़ाई के साथ में वो एक्स्ट्रा वर्क करके और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। और पढ़ाई के लिए भी अगर उनको पैसे की ज़रूरत है तो वो एक तरह से उनका साइड बिजनेस जैसा स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी माननीय ने बच्चों को प्रदान की है। हमारे यहाँ अभी 80 बच्चे हैं जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं दीप प्रोजेक्ट में। वैसे हमारे यहाँ IT और ICT की लैब है तो 17 कंप्यूटर हमारे पास में हैं। तो एट अ टाइम पूरा टाइम टेबल बन करके पूरे स्कूल के जो शेड्यूल होता है उसमें बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत रुचि ले रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे खुद से ये काम करना चाहते हैं। और जब शिक्षा को सही दिशा और आधुनिक साधन मिलते हैं तो गांव और शहर की रेखा अपने आप मिट जाती है। AI ने हमारे बच्चों को भविष्य देखने की हिम्मत दी है। आज सांदीपनि शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवानिया महाराज सिर्फ एक विद्यालय नहीं, ये संभावनाओं की प्रयोगशाला है। यहाँ आत्मनिर्भर भारत का भविष्य तैयार हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने दीप AI की वजह से ही सीखी है और मैं आगे भी सीखना चाहती हूँ। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें माननीय विधायक जी की वजह से ही हो पाई है, इसलिए मैं माननीय विधायक जी और MKCL को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय विधायक जी महोदय ने और MKCL की वजह से ये चल रहा है। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, MKCL और विधायक जी को। ये जो भी मैंने सीखा है वो DIPD कोर्स से सीखा है। ये DIPD कोर्स माननीय विधायक जी ने हमें मतलब कि सीखने के लिए दिया है, इसलिए मैं माननीय विधायक जी और MKCL को धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि हमारे छोटे से गांव में उन्होंने ये सिखाया है और हमें उत्साहित किया है कि इस ऐप से और इससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए धन्यवाद माननीय विधायक जी और MKCL। ये सारे मैंने इसीलिए वीडियो बनाए क्योंकि हमारे स्कूल में एक DIPD का कोर्स चल रहा है, उसी के सहारे मैंने इस वीडियो को समझा। और ये DIPD का कोर्स हमारे विधायक जी ने चलाया है और MKCL ने चलाया है, तो विधायक जी और MKCL को धन्यवाद। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था कि मैं माननीय विधायक जी को धन्यवाद दे सकूं क्योंकि हमारे गांव में हमारे स्कूल में ही हमें ये डीप AI का कोर्स सीखने को मिल रहा है और इसलिए मैं माननीय विधायक जी और MKCL को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे पहले इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था। मुझे DIPD कोर्स करने के बाद इन सब के बारे में पता चला और मैं ये सीख रहा हूँ और धीरे धीरे इसे और भी सीखूँगा और आगे जनरेट करूँ। इस कोर्स के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा और मैं इसलिए विधायक जी और MKCL और स्कूल वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ।
और माननीय विधायक जी और MKCL कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे छोटे से गांव, छोटे से शहर में इतना अच्छा प्रोजेक्ट चलाया है। क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए सबको बाहर जाना, जब हमने भी स्टडी करी थी, माननीय विधायक जी भी हमारे टाइम पे भी थे, तो उस टाइम पे क्या थी कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो हमको क्या है, हमने भी जब सीखा तो हमको भी बाहर जाके सीखना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जैसे गर्ल्स है तो गर्ल्स को बहुत सारे गाँव में ऐसा रहता है कि वो बाहर जाके नहीं सीख सकती है। जैसे नीमच वगैरह भी जाना है तो उनको बस का सफ़र करके जाना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें तो उनको क्या है कि यहाँ पे रह के वो सारी सुविधाएं मिल रही है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ये दीप प्रोजेक्ट ऐसा ही आप चलाते रहे और हमारे बच्चों को और इससे मोटिवेशन मिलता रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी और MKCL कंपनी का बहुत बहुत थैंक यू। और उन्हें एक बहुत अच्छा अवसर माननीय दिया है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हमेशा बच्चों के हित के लिए सोचते हैं। और डेफिनेटली दीप प्रोजेक्ट जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। और अभी तक के सारे प्रोजेक्ट जो माननीय के द्वारा दिए गए उनमें सबसे अच्छा प्रोजेक्ट जैसा मुझे लगता है, जिससे बच्चे डायरेक्ट सेल्फ डिपेंड बन रहे हैं और उनके अर्निंग के सोर्सेज उनको मिल रहे हैं। तो दीप प्रोजेक्ट की टीम को भी मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट वो लेकर के आए हैं। और यही कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ का फ़ायदा मिले और बच्चे सेल्फ डिपेंड बने, कॉन्फिडेंट बने और लाइफ में कुछ अच्छा सक्सेसफुली कर पाए। थैंक यू।